हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। मेरी सुबह हो गई थी 5:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 6:15 के अराउंड। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टहलने के लिए आई हूँ और फिर उसके बाद में मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाने के बाद में पूरा मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो कंप्लीट करने के बाद में जब बाबू सो जाएगा तब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना रूटीन वर्क कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे बेड से ही कर रही हूँ और फिर पढ़ने बैठूँगी। जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होगा वो होगा सभ्यता का, जो कालीबंगा आहड़ और जो बैराट, जो भी सेकंड ग्रेड में जो सभ्यता है वही सभ्यता मैंने जीजीडी नोट से और साथ में जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है उससे मैंने स्टार्ट किया है। एक फ्रेंड्स मेरे को किसी दीदी ने सजेस्ट किया था कि आप जो है टाइमर लगा के पढ़िए, इससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने आज टाइमर लगा के स्टार्ट किया है और मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने जो है कालीबंगा और जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको पहले नाथ पब्लिकेशन से रीड किया है। साथ ही साथ मैंने जीजीडी सर के जो वीडियोस आते हैं वो भी मैंने सुने हैं और उनके जो है मैंने एक नोट्स के रूप में उनको प्रिपेयर कर लिया है। अब जो नाथ पब्लिकेशन में वैसे तो जो जीजीडी सर ने पढ़ाया है और जो नाथ पब्लिकेशन में है वो सिमिलर ही है, लेकिन अगर एक दो चीज़ें जो थोड़ी सी अलग हैं तो वो मैं अपने नोट्स में जो है वो ऐड कर लूँगी, ताकि जो है मेरे पास एक कंपाइल फॉर्म आ जाएगा सभ्यता का और उससे फिर जब मैं रिवीजन करूँगी तो ना तो मुझे बुक देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस एक कंपाइल फॉर्म रहेगा जिसमें मैं बार बार उसको रिवाइज़ कर लूँगी। तो ऐसे जो है पढ़ने से बहुत ज़्यादा सही रहता है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी। और ये मेरी पहले भी जो मिस्टेक रही हुई है वो मिस्टेक यही थी कि जैसे मैंने वीडियो देखा तो उस वीडियो को मैं देखती जाती थी, बार बार सुनती जाती थी। अगर मैंने कोई बुक रेफ़र कर रखी थी तो उस बुक में से पढ़ती जाती थी, मतलब उसको मैंने कभी लिख के याद नहीं किया। तो इसमें मेरी जो सबसे पहली गलती थी वो थी लिख लिख के ना याद करना। तो अगर आप लिख लिख के नहीं पढ़ते हैं तो वो आपको याद नहीं रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म तक आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिख लिख के याद कीजिए। एक बार ज़ोर आता है, एक बार ऐसा लगता है हम लेट गो कर देते हैं कि लिख लिख के याद करने से क्या मतलब है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर हमारे टॉपिक, जब हमारी वैकेंसी को टाइम है तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हमारी एक टॉपिक को एक दिन लग रहा है कंप्लीट होने में तो वहाँ हमें 2 या ढाई दिन लग जाएगा, लेकिन उससे हमारे ये तो होगा ना कि हमने वो टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जीजीडी सर की टेस्ट सीरीज़ ली हुई है। तो पहले जब मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी, जब 15 डे चैलेंज किया था तो मैं पढ़ती गई थी। मैंने कोई मतलब टेस्ट नहीं लगाया था, एक टेस्ट लगाया था और उसमें जो है मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। तो मैंने सोचा एक बार मैं पूरा रीड कर लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं टेस्ट लगाऊंगी। तो अभी मैंने जो है अब टेस्ट लगाने का सोच लिया है। तो अब जब मैं जैसे कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका मैं साथ ही साथ टेस्ट लगाऊंगी। तो अभी मैं सभ्यता करने के बाद में, सभ्यता पूरा कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में मैं टेस्ट जो है देना स्टार्ट करूंगी। आपके साथ नंबर ज़रूर शेयर करूंगी। एक फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट आया था कि मैं जो है हाउसवाइफ हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे, और साथ ही साथ मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। तो देखिए, मेन चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी निकल कर के आती है वो ये होती है कि हमें सेल्फ डाउट है। हम लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, हमें सब चीज़ पता होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें ये भी मालूम है, हमारी इच्छाएँ भी पता हैं हमको, हमारा एम गोल सब कुछ पता है। लेकिन जो एक चीज़ है वो हम नहीं कर पाते और जो हमारे अंदर है वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम ये काम स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा होगा भी नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो लोग हमें क्या कहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सेल्फ डाउट को कम करना। अगर आप अपने आप में जो है सेल्फ डाउट को कम नहीं करेंगे या सेल्फ डाउट करना बंद नहीं करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं पहुंच सकते हैं। जो भी काम करना है उसको सोचिए मत, एक ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एक ओवर व्यू मत बनाइए कि हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। जस्ट उसको स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में भी बताया है कि आप बहुत लंबा टारगेट मत लीजिए, बहुत दूर तक का टारगेट मत लीजिए,
छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उन छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में आपको आधा टॉपिक ही याद करना है, लेकिन वो आधा टॉपिक पूरा याद कर लीजिए उसको। ये ज़रूरत नहीं है कि एक सिलेबस को आप पूरे 1 महीने में ही कंप्लीट करें। 1 महीने में भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी होती भी नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम को 1 महीना बचा है तो प्लीज़ आप सोचिएगा भी मत कि आपको एग्ज़ाम देनी है। तो बस आपको ये करना है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और उन छोटे छोटे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। एक दिन ये बहुत मायने रखता है। मतलब जो आपके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो कैसे बड़ा रूप ले लेंगे, आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा। एक फ्रेंड्स, आप में से ही किसी ने मुझसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी पूछा है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसमें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो कोई और आपको गिफ्ट में देके नहीं जाएगा, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा टाइम था, यानी मैं एज 30 से नीचे की बात कर रही हूँ या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है उस टाइम की बात कर रही हूँ, जब आपके पास ह्यूज अमाउंट में टाइम था तब आपने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। आई एम सॉरी फॉर माई हार्ड वर्डिंग्स, लेकिन उस चीज़ को यानी हमने कंपटीशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। तो अब जब आपको टाइम लिमिटेड वे में मिल रहा है तो आपको पूरा उस पर फोकस करना पड़ेगा, और टाइम जो है वो कोई देके नहीं जाएगा। आपको अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा, और खुद टाइम निकालने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको बैठ के कोई 2 घंटे दे देगा तो आराम से पढ़ लो, 4 घंटे आराम से लगातार पढ़ लो। बिल्कुल नहीं। ये अगर आप सोच के पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि चाहे पूरी साल भर निकाल दो, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। ये एक सत्य है। अगर आपको टाइम चाहिए तो 10 मिनट भी अगर आपको मिल रहे हैं तो उनको बिना वेस्ट करे जो है आपको पढ़ना होगा। और अगर आपको 2 मिनट भी ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए, उसको थिंक कीजिए कि आपने आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। किताबें लेके आप नहीं पढ़ सकते हैं। और अभी जो है मैं यहाँ पर रात का टाइम हो गया था तो मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। बायोलॉजी मैंने NK जैन सर से जो वीडियोस हैं नीट का वो पढ़ाते हैं, बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ। एक्चुअल में मैं खुद इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम की क्लासेस लेती हूँ क्योंकि उनमें मुझे ऐसा लगता है डिटेल वे में सर ने पढ़ा रखा है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसीलिए उनकी क्लास लेके और मैं नोट्स बना लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में अपने लैंग्वेज में। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अभी कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप चाहेंगी तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए एक बार कि पिछले कई दिनों में या पिछले कई सालों में आपको टाइम मिला नहीं है? बहुत सारा टाइम मिला है, लेकिन आपने यूं ही गंवा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 बज रहा है रात का, और कुछ टाइम तक मैं 1 बजे तक नींद पूरी करती रहती थी अपनी, लेकिन अब जब मैंने लक्ष्य बनाया है तो 1 बजे भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नींद की कहीं दूर दूर तक ही नहीं थी कि मुझे नींद भी आ रही है। और यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी, इसलिए मैं अपने बर्थडे का केक खा रही थी। और अभी मैं जो है बायोलॉजी के नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं लिख के पढ़ रही थी कि मुझे अगर नींद भी आए तो मैं भी नहीं सोऊं। और अराउंड में 2-2:30 बजे तक मैं टाइमर ऑन करना भूल गई थी, तो वो मैं अभी आपको शो ही नहीं कर पाई थी। अभी जो है मैं आपको गूगल टाइम दिखाती हूँ। देखिए गूगल टाइम जो है वो भी 1:15 के अराउंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो अब मैं ये आपको इसलिए शो करा रही हूँ क्योंकि मैं खुद जो है वो सोने में नंबर 1 थी कि मैं बस सो जाऊँ जल्दी से। लेकिन जब से मैंने अपना एम डिसाइड किया है, स्टार्ट किया है पढ़ना, तब से सब चीज़ें बदल गई। आपकी भी बदलेंगी। और प्लीज़ हैप्पी रहिए, स्टार्ट कीजिए।